जरूरतमंद ने कहा कि हाँ जरूर करेंगे, लेकिन हमें काम क्या करना पड़ेगा? वो आदमी बोला हम तो सब काम कर लेते हैं, बस हम जरा सोच विचार नहीं पाते हैं, तो विचार करने के लिए जरूरत है, तो तुम सोच विचार कर हमें बताया करो, हम काम किया करेंगे। उस व्यक्ति ने सोचा यह तो बड़ी अच्छी नौकरी है, केवल विचार ही तो देना है, और विचार देने में बिगड़ता क्या है? जो हमें सूझेगा सो इसे बताएंगे। अच्छा ठीक है भाई, हम तुम्हारे यहाँ नौकरी करेंगे, सोच विचार हमारा काम, काम करना तुम्हारा काम। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हमें वेतन क्या दोगे? तो उसने कहा कि तुम्हें वेतन हम 3000 रुपए महीना देंगे। बोला बड़ा अच्छा, 3000 रुपए महीना दोगे? हाँ, लेकिन तुम क्या करते हो? तो उस आदमी ने कहा कि हम तो खुद नौकरी करते हैं। तो तुम्हें कितने मिलते हैं? का 1500, 1500 रुपए मिलता है। का जब तुम्ही को 1500 मिलते हैं तो तुम हमें 3000 कहां से दोगे? बोले ये तुम सोचो विचारो, इसी के लिए तो तुम्हें रखा है। कुछ लोग केवल विचार, तो किष्किंधा कांड में विचार तो किया जाता है, काम नहीं किया जाता। और लंका कांड की यह विडंबना है कि वहां काम किया जाता है, विचार नहीं किया जाता। राम जी की सेना वानर वाहिनी समुद्र तट पर आ गई। रावण ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या करना चाहिए? दरबारी बोले का करिए विचारा, विचार करने की क्या आवश्यकता है? नर कपि भालू आहार हमारा, आहार हमारा, हमारा। ये बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है, क्या विचार करना? किसी ने कहा ये बंदर मनुष्य भालुओं को तुम खा जाओगे? हाँ, इसलिए कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, रावण तक यही कहता जो आवई मरकट कटकाई, जिये ही विचारे निश्चर खाई। और ये राक्षस भी कहते हैं कि नर कभी भालू आहार हमारा, और यह भी कहते हैं कि बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है। तो एक ने कहा कि तुम इतने बंदरों को, भालुओं को खा जाओगे? हाँ खा जाएंगे। अरे विचार करो। का खाने पीने में क्या विचार करना? का खाने पीने में भी तो विचार करना चाहिए। तो रावण के दरबारी बोले जो खाने पीने में विचार करे सो राक्षस कैसा? राक्षस तो है ही वही जो खाने पीने में कोई विचार ही न करे, जो आ जाए उसी को खा ले, जिसका मिले उसका खा ले। हाँ? और कोई समझाए तो उसकी खोपड़ी खा जाए। रावण का बेटा बैठा था प्रहस्त। प्रहस्त ने कहा कि पिताजी ये दरबारी लोग हैं, इनकी बातों में मत आओ, ये बिना विचारे बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं बंदर मनुष्य भालुओं को खा जाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। रावण के दरबारियों ने कहा कि यह तो हमारा अपमान है, तुम राजा के पुत्र हो, इसका यह अर्थ तो नहीं कि हमारा अपमान करो। प्रहस्त ने कहा कि अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम केवल इतनी सी बात कहना चाह रहे हैं कि राम जी के संग इतने बंदर आए, इन सबको खा जाओगे तुम? राक्षस बोले हाँ हम खा जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, कुछ दिन पहले राम जी के दल का एक बंदर आया था और उसने तुम्हारे देखते देखते लंका जलाई। राक्षस बोले हाँ जलाई। बंदर नहीं जलाई? हाँ। तो प्रहस्त बोला उस दिन तुम्हारा पेट खराब था कि भूख नहीं लगी थी? क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, और जारत नगर कस न धरी खाऊ, तब तुम्हें भूख नहीं लगी थी? नगर जलाते समय पकड़कर बंदर को क्यों नहीं खा गए? अब सब चुप। प्रहस्त ने कहा कि एक बंदर को खा नहीं सके और इतने बंदरों को खाने की बात कर रहे हो, ये बिना विचारे काम कर रहे हो। और कितना सुंदर संकेत है, जहां बिना विचारे काम होता है उसका मकान सोने का भी क्यों ना हो तो भी आग लगे बिना रह नहीं सकती।
आप सभी ने ये हास्य प्रसंग श्री महाराज राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा सुना। बहुत ही सुंदर प्रसंग। आजकल लोगों की हंसी गायब हो चुकी है। श्री महाराज जी के द्वारा ये हास्य प्रसंग सुनने के बाद हर एक के चेहरे पे हंसी भाव का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही धार्मिक और सुंदर वीडियो जन जन तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया।